हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। लास्ट सेशन में हमने दो क्वेश्चंस किए थे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और कैपिटल एंड प्रॉफिट के ऊपर, एंड हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स के ऊपर कंसेप्ट किया था एंड उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। नाउ अवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स से हम क्या करते हैं, डेटर्स को सेल करते हैं। क्या? क्रेडिट सेल्स। तो जैसे हमने पिछले कंसेप्ट में जैसे क्रेडिटर्स के ऊपर क्रेडिट परचेज देखी थी, सेम वही कंसेप्ट अब क्या है, डेटर्स के ऊपर है। तो हम डेटर्स की एंट्री क्या करते हैं, सबसे पहली एंट्री जब हम डेटर्स को सेल्स करते हैं तो डेटर्स टू सेल्स। नंबर सेकंड, अगर हमने डेटर्स से कैश रिसीव किया है तो हम क्या एंट्री करते हैं, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या होगी एंट्री, टू डेटर्स। अगर ये जो चेक हमने क्या किया है, चेक या बैंक, चेक में हमने जो रिसीव किया डेटर से, अगर ये डिसऑनर हो जाता है तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे इसको, डेटर्स टू डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग चेक डिसऑनर्ड। फोर्थ वन, अगर हमने डेटर को कोई डिस्काउंट अलाउ किया है, अगर हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो हमारी वो क्या होगा, नुकसान। नुकसान को हम क्या करते हैं, डेबिट, डिस्काउंट अलाउड एक्स। हमने गोल्डन रूल में क्या पढ़ा था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। फिफ्थ वन, अगर हमारा कोई भी डेटर बैड डेब्ट्स हो जाता है, मतलब कि हमें लेट सपोज किसी डेटर से 1,000 रुपये लेने थे लेकिन उसने देने से मना कर दिया, तो वो हम उसे क्या मानते हैं, बैड डेब्ट्स। वो हमारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं, मर चुके हैं, वो हमें रिसीव पैसे नहीं होंगे डेटर से। तो हम क्या करेंगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। हमने डेटर को क्या किया था, सेल्स करने के वक्त डेटर्स को डेबिट किया था क्योंकि हमारी एसेट थी। अब वो डेटर्स किसी काम का नहीं रहा, ठीक है, ख़त्म हो चुके हैं वो डेटर्स, ठीक है, 1,000 रुपये के जो हमने लेने थे। तो हम क्या कर देंगे, डेटर्स को रिवर्स इफेक्ट कर देंगे, उसका क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अब वो तो उससे पैसा मिलना तो है ही नहीं। और बैड डेब्ट्स क्या है, हमारा लॉस, हमें नुकसान हो गया, तो बैड डेब्ट्स को क्या करेंगे, डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। बैड डेब्ट्स क्या है, ये नुकसान, टू डेटर्स। डेटर्स जो हमने डेबिट थे, हमारे एसेट थे, अब उन्हें क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि अब डेटर्स से जो पैसा मिलना ही नहीं है। तो इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। बुक्स में हमने बैड डेब्ट्स राइट ऑफ कर दिए हैं। अब क्या है, अब हमने कोई क्वेश्चन, मतलब डेटर्स को जो माल बेचा था, गुड्स बेचा है, उसने हमें वापस कर दिया है, तो हमने क्या करी थी एंट्री, डेटर्स टू सेल्स, ठीक है, सेल्स को क्रेडिट किया था। जब माल हमारे पास गुड्स वापस आ गया तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। नंबर 6, सेल्स रिटर्न भी क्या हुआ, एक तरह से नुकसान ही तो हुआ, क्योंकि जो चीज़ हमारा इनकम में थी अब वो इनकम न रहकर क्या हो गया, लॉस हो गया। उतने अमाउंट से हमारी सेल ही नहीं हुई, क्योंकि सेल के अंदर ही हमारा क्या होता है, प्रॉफिट इंक्लूड होता है, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। बीइंग गुड्स सोल्ड टू डेटर्स
रिटर्न्ड। जो हमने गुड्स बेचा डेटर्स को वो वापस हो गया है। अब क्या है नेक्स्ट एंट्री, हम जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने जब डेटर्स को गुड्स बेचा था उसने एक्सेप्ट करके हमें दिया था, तो हमने क्या एंट्री की थी बिल्स रिसीव करने की, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ये एंट्री हमने की थी जब हमारा बिल डिसऑनर हो गया था, तब हमने क्या एंट्री की थी, रिवर्स एंट्री की थी इसकी, डेटर्स को रिस्टोर कर दिया था हमने, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अभी बिल्स रिसीवेबल किसी काम का नहीं रहा, तो हमने इसको क्या कर दिया था, जो डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दिया। तो ये एंट्री क्या हुआ, बीइंग बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, सॉरी बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, और ये क्या है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। ठीक है, तो हमारी ये दो एंट्री और हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको सभी एंट्रीज को अपने डेटर्स के अकाउंट में, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, इसमें सभी एंट्रीज को पोस्ट कर देंगे। डेटर्स टू सेल्स, तो डेटर्स के अकाउंट में टू सेल्स। सबसे पहले क्या आएगा हमारा, डेटर्स है टू बैलेंस बीडी, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा ना, जो हमारा पिछले साल का जो डेटर्स खड़े हुए हैं पिछले साल की बैलेंस शीट में, वो हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, क्योंकि उसका पेमेंट पिछले साल में नहीं हो पाया, तो हमने उसको पेमेंट रिसीव नहीं हो पाया उनसे, हमें डेटर से, तो हम क्या करते हैं उनको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि अब करंट ईयर में हमें उनसे पैसा लेना है। तो ओपनिंग बैलेंस क्या है हमारा, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, नेक्स्ट है डेटर्स टू सेल। अब जो करंट ईयर में हमने सेल्स की है, ये कौन सी सेल्स है, क्रेडिट सेल। ये क्रेडिट सेल्स है हमारी, तो ये क्वेश्चन में हमसे डिमांड कर सकता है। ठीक है, तो ये क्रेडिट सेल्स अब हम यहाँ लिख रहे हैं टू सेल्स। ठीक है, अब हमने कैश रिसीव किया तो क्या होगी, बाय बैंक कैश, ये हमें रिसीव हुआ। फिर डेटर्स टू बैंक, अगर हमारा डिसऑनर होगी, क्या हो गया, चेक डिसऑनर हो गया जो हमें कस्टमर से मिला, तो क्या एंट्री होगी, टू बैंक, चेक डिसऑनर की एंट्री। ठीक है, डेटर्स टू बैंक हो गई ये। अब हमने डिस्काउंट दिया डेटर को, तो बाय डिस्काउंट अलाउड। हमारे बैड डेब्ट्स हो गए, नुकसान हो गया हमारा, तो हम क्या करेंगे, डेटर्स के अकाउंट में बाय बैड डेब्ट्स, बाय बैड डेब्ट्स। सेल्स रिटर्न, हमने सेल्स की डेटर्स को, यहाँ पे सेल्स की डेटर्स को, डेटर्स ने कुछ माल वापस कर दिया, तो जो जिस डेटर्स को हमने डेबिट किया था, एसेट को बढ़ाया था अपनी, उसको कम कर देंगे, क्योंकि उसने माल वापस कर दिया है हमें। तो क्या कर देंगे, बाय सेल्स रिटर्न टू डेटर्स अकाउंट में, बाय सेल्स रिटर्न। ठीक है, अब ये वाली एंट्री है हमारी 7th, बिल्स रिसीव करे थे हमने डेटर से, तो क्या करेंगे एंट्री, बाय बिल्स रिसीवेबल।
फिर क्या हुआ था, डेटर से बिल्स रिसीव जो करे थे डिसऑनर हो गए, तो 2 बिल्स रिसीवेबल। अब देखो इसमें नेट इफेक्ट हो गया, जितने अमाउंट से बिल रिसीव करे थे उतने अमाउंट से अमाउंट क्या हो गया, जिस अमाउंट से मैंने क्रेडिट किया था उतने अमाउंट से डेबिट कर दिया, तो नील हो गया। इफेक्ट क्या हो गया, नील इफेक्ट हो गया दोनों का। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, हमारे से बेसिकली ये पूछ सकता है कि हमने पूरे साल में क्रेडिट सेल्स कितनी की है। ये क्या है, हमारी 2 क्रेडिट सेल्स। ठीक है, लेकिन हमें रेडी रहना है किसी भी चीज़ के लिए, क्या कि वो हमें डेटर्स अकाउंट हमसे कुछ भी मांग सकता है कि हमने डिस्काउंट अलाउड कितना किया डेटर को, या हमारे बैड डेट्स कितने हुए। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें सब चीज़ का पता है कि हमने जनरल एंट्रीज हमारी कैसे, हमारे पहली बात जनरल एंट्रीज का कंसेप्ट पूरा होना कंप्लीट होना चाहिए कि कौन सी एंट्री कैसे होगी। सेकंड वन, और कौन सी आइटम डेटर्स अकाउंट में किस जगह पहुंचेगी। ठीक है, अगर हमने सब इस के लेजर्स को, जो कॉरस्पॉन्डिंग लेजर्स है, सही जगह उसको पहुंचा दिया और फिगर्स हमने सही डाल दी, तो हमारी बैलेंसिंग फिगर जो हमें निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, वो हमारी बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। ठीक है, तो हमें क्रेडिट सेल्स निकालनी है। तो क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको ये सारी फिगर्स डालनी होंगी और ये वाली फिगर डालनी होगी, ये सारी फिगर्स डालनी होगी। हो सकता है कि क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन ना दी हो, क्योंकि क्या पता बैड डेट्स हुए ही ना हो, क्या पता डिस्काउंट दिए ही ना हो। ठीक है, क्या पता सेल्स रिटर्न हुई ना हो। तो जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग, ज़रूरी नहीं है कि हम जितना हमने पढ़ा है कंसेप्ट में उतना ही क्वेश्चन में सारी ट्रांजेक्शन्स आएँ। तो हमें क्या करना है, जितनी भी दे रखी है, मान लो 5, तो हमें 5 में जो दे रखी है उससे हमें 6th आइटम फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं एक छोटा सा। हमें क्वेश्चन दिया है, फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मोहन लाल ट्रेडर्स। हमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हमें क्या क्या दिया हुआ है, डेटर्स ऑन 1 अप्रैल 2016, साल की शुरुआत में 1 अप्रैल को हमें 50,000 बैलेंस दिया हुआ है। डेटर्स ऑन साल के एंड में हमें ये दिया हुआ है बैलेंस। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, सारी चीज़ हमारे जो हमने अकाउंट में डाली हुई है फॉर्मेट में, ये हमारा बेसिक फॉर्मेट है। ठीक है, तो कैश रिसीव्ड, जो हमने कैश रिसीव करा, जो डिस्काउंट अलाउड हमने किया वो डिस्काउंट अलाउड दे रखा है। बिल्स रिसीव जो हमने किए वो बिल्स रिसीव हमें ये दे रखे हैं यहाँ पे। बैड डेट्स जो हमने दिया है। ठीक है, अब इसमें देखो सेल्स रिटर्न नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि सेल्स रिटर्न नहीं है तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उसी के बेस पे हमें जो मांगा है वो निकाल देना है। तो हमें क्वेश्चन में क्या मांगा है, क्रेडिट सेल्स निकालने को बोला है। ठीक है, तो हम इसका अकाउंट बनाते हैं यहाँ पे। ये अमाउंट हो गया, ये डेट, ये अमाउंट, ये जनरल फॉलियो। ठीक है, किसका अकाउंट बना रहे हैं हम, मोहनलाल ट्रेडर्स का, लाल ट्रेडर्स। ये डेट हो गई हमारी, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। अब उसने क्या दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस। डेटर्स का क्या बैलेंस होता है हमारा, डेबिट बैलेंस। इस तरफ आते हैं, इस साइड हमारी क्या होती है, डेबिट। ठीक है, तो डेबिट डेटर का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्या आएगा, डेटर्स का 2 बैलेंस BD, कितने से 50,000। फिर डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 70,000। तो क्या आएगा यहाँ पे, 31 मार्च। ये था 1/4/16 में और 31/3/17। तो बाय बैलेंस CD कितने से 70,000। अब क्या रखा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो बाय कैश। ठीक है, हमने कहाँ डाला हुआ है, यहीं डाला हुआ है। कितना मिला हमें, 60,000। फिर कह रहा है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या करी, डिस्काउंट को डेबिट करते हैं जब देते हैं तो बाय डिस्काउंट अलाउड, कितने से 1,000। फिर
बिल्स रिसीवेबल की एंट्री बिल्स रिसीवेबल टू डेटर्स, तो बाय बिल्स रिसीवेबल। कितने से? 30,000। बैड डेट्स हो गए, बैड डेट्स नुकसान हुआ, बैड डेट्स टू डेटर्स बाय बैड डेट्स। कितने हो गए? 3,000। ठीक है, इधर का टोटल हमारा ज़्यादा है, तो कितना हो गया? 61,000, 91,000 एंड 94,000 एंड 7, 61 प्लस 30,000 प्लस 3,000 एंड प्लस 70,000, 1,64,000 हमारा ये हो गया। तो इधर कितना आ जाएगा हमारा? 2। बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? क्रेडिट सेल्स। ये क्या है? टू क्रेडिट सेल्स जो हमने ड्यूरिंग द ईयर 16-17 में सेल्स करी है। तो कितना हो जाएगा? 1,64,000 माइनस 50,000, 1,14,000। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना इजी है। अगर हमने इसे कंसेप्ट को समझ लिया तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो ये भी आइटम्स थी हमारे पास कि चेक डिसोनर हो गया या बिल्स रिसीवेबल जो था डिसोनर हो गया। ठीक है, ये भी तो क्या था? बिल्स रिसीवेबल डिसोनर। ये भी नहीं दे रखी थी, तो हमें इसको इग्नोर करना है। ये नहीं कि ये नहीं दिया तो हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। ठीक है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है वो फिगर्स बस डाल देनी है और बैलेंसिंग फिगर निकाल देनी है। अब हम इसको एक बार थोड़ा समरी पढ़ लेते हैं इसकी। हमने क्या किया? फॉर सन्डी डेटर्स के अकाउंट के लिए सेल्स करी, फिर हमने उससे कैश रिसीव करा, ठीक है, डेटर से, और फिर डेटर्स को हमने, अगर पैसा रिसीव नहीं हुआ बैंक में, हमने अपना चेक जमा कराया, वो डिसऑनर हो गया तो रिवर्स एंट्री कर दी हमने। ये क्या है इसकी? रिवर्स। फिर हमने क्रेडिट डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ किया, तो डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। फिर अगर हमारा कोई नुकसान हो गया, डेटर्स ने पैसे देने से मना कर दिया, तो बैड डेट्स टू डेटर्स। नुकसान को क्या करते हैं? डेबिट। हमेशा क्या याद रखना है? ये भी नुकसान, ये भी नुकसान और ये भी नुकसान। ठीक है, तो नुकसान को क्या करते हैं? डेबिट, एंड फायदे को क्या करते हैं? क्रेडिट। ये सब हो गए। तो फिर बिल्स रिसीवेबल, जो हमारा बिल हमने रिसीव करा डेटर से, ठीक है, और बिल डिसऑनर हो गया तो हमने यहाँ पे इसको रिवर्स कर दिया। अब हमें क्या करना है? डेटर्स से जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग डेटर्स के अगेंस्ट में जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग लेजर्स हैं उसको हमें किस में पोस्ट करना है? डेटर्स के अकाउंट में। जो क्रेडिट साइड आना है उनको क्रेडिट साइड, जो डेबिट साइड आना है उनको डेबिट साइड। ठीक है, सबकी फिगर्स डालेंगे जो जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, और जो चीज़ मांगी है उसकी एज ए बैलेंसिंग फिगर मान के उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, मान लो मैं क्रेडिट सेल्स दी होती और ये भी दिया होता ओपनिंग, हमसे पूछा होता बैड डेट्स निकालो, तो क्या करते? क्रेडिट सेल की वैल्यू देते, डालते, ओपनिंग बैलेंस डालते, ठीक है, जितना कैश रिसीव हुआ वो डालते, डिस्काउंट अलाउड किया वो डालते, ठीक है, और अगर सेल्स रिटर्न होती तो डाल देते। फिर हमें क्या निकालते? यहाँ की वैल्यूज़ माइनस करके यहाँ से निकलते, तो क्या आता हमारा? बैलेंसिंग फिगर। फिर बैड डेट्स आ जाता। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं एज पर द सिचुएशन जो क्वेश्चन में दे रखी है, हम उसको उसी के अकॉर्डिंग अपना जो वैल्यूज़ पूछी है वो निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसी कंसेप्ट को हम यहाँ फिनिश करते हैं आज। नेक्स्ट कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।